काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था यूपी में एएसओ की वैकेंसी का। ठीक है, तो गाइज ये वैकेंसी आप लोगों के बीच आ चुकी है, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर एएसओ की वैकेंसी 929 पदों पर। इसका विज्ञापन आज 20 मार्च 2026 को जारी हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाइयां आप लोगों को। ये चैत्र नवरात्रि एक खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आया, एक ऐसी वैकेंसी जिसका काफी लंबे समय से वेट चल रहा था, उसका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है। सो गाइज, वेलकम टू वेलप्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का वेलप्रेप एजुकेशन में। देर ना करते हुए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, चलिए। ठीक है, 20 मार्च को देखिए आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यानी कि आज की डेट को। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्च। 21 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे, दिमाग में नोट कर लीजिए 21 अप्रैल, और 11 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये यहाँ पर आपको जो 20-21 दिन का जो विंडो है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और फी पे करने के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, लास्ट डेट जो है यहाँ पर 11 मई ही रहने वाली है। ठीक है, शुल्क जमा करना है या, ठीक है। और आवेदन में अगर कोई संशोधन करना है, शुल्क समायोजन करना है, उसकी लास्ट डेट है 18 मई। यानी कि आपको ये दो डेट्स दिमाग में रखनी है, इससे इधर उधर नहीं जाना। 21 अप्रैल 11 मई, ठीक है। चलिए, 929 पदों पर ये भर्ती है। और इसमें एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पेट के आधारित ये वैकेंसी होती है। सभी यूपी ट्रिपल एससी की आप जानते हैं पेट पर आधारित होती है। तो पेट 2025 में जिनके भी जीरो या नेगेटिव मार्क्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, कहा गया है। इन्होंने साफ कहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी जो जीरो और उससे माइनस वाले हैं, कम वाले हैं, वो बिल्कुल इसको अप्लाई ना करें। और जो जीरो मार्क्स से ऊपर वाले हैं, प्लस वाले जितने भी हैं, वो सब मेंस एग्जाम आप लोग दे पाएंगे। मेंस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एएसओ का जो एग्जाम होगा। ठीक है, फीस की अगर बात करूं, सभी कैटेगरीज के लिए मुख्य परीक्षा की जो फीस है 25-25 रुपए यहाँ पर रहने वाली है। और वैकेंसी मैंने आपको बता दी, टोटल 929 वैकेंसी है। और एक बार वैसे डिस्कस कर लेते हैं विभाग वाइज, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, विभाग वार में आप लोगों के साथ वैकेंसी डिस्कस कर देता हूं। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश के अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनारक्षित के 170 पद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी के 24 हैं, ठीक है, और एसटी के 0 हैं, ओबीसी के 47 हैं, ईडब्ल्यूएस के 26 पद है। और कुल पद इस तरीके से 267 है। ठीक है, स्थायी वैकेंसी है। और बेसिक पे यहाँ पर ये आपका लेवल 6 वाला रहने वाला है। और ठीक है, सेम विभाग के अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी विशेष चयन, ठीक है, इसके अंदर जो बैकलॉग की वैकेंसीज रही होंगी तो वो है इसके अंदर आपका एससी एसटी ओबीसी के लिए है, और बाकी अनरिजर्व्ड के लिए इसमें कुछ नहीं, विशेष चयन वाली है। ठीक है, तो अब है राज्य कर आयुक्त कार्यालय, इसमें भी एएसओ की वैकेंसीज हैं। और इसमें 44 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्ड की एससी की 13 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। इस तरीके से टोटल 75 है। ठीक है, अब कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, इसके अंदर देखिए आपकी सहायक सांख्यिकी तरीके अनरिजर्व्ड की 22 वैकेंसी हैं। इस तरीके से टोटल आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी, और टोटल 54 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और विशेष चयन के अंदर यहाँ पर सेम डिपार्टमेंट के अंदर अनरिजर्व्ड की कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी कैटेगरी वाइज ये है। टोटल 14 वैकेंसीज हैं। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पद अनरिजर्व्ड के हैं, बाकी आप अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं, 40 पद हैं टोटल। और राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के टोटल 15 पद हैं अनरिजर्व्ड के, बाकी अपनी कैटेगरी का देख लीजिए, 36 टोटल वैकेंसीज हैं। और राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग, ठीक है, विशेष चयन वाली वैकेंसीज, अनरिजर्व्ड का कुछ नहीं होता है इसमें। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और कार्यालय आयुक्त और निबंधक सहकारिता, सहकारिता विभाग के अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 6 पद हैं, अनरिजर्व्ड के टोटल 12 पद हैं। और कार्यालय आयुक्त निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश विशेष चयन के तहत यहाँ पर 5 पद एससी के हैं। इस तरह से टोटल 5 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इसके अंदर आपका जो प्रशिक्षण संस्थान है उत्तर प्रदेश में, इसके अंदर 4 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड की हैं, टोटल 10 हैं। ठीक है, पशुपालन निदेशालय में पशुपालन का जो डायरेक्टरेट है, ठीक है, वहां पर 24 पद अनरिजर्व्ड के हैं और टोटल 60 पद हैं। पशुपालन निदेशालय विशेष चयन में देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर अनरिजर्व्ड का, टोटल 12 वैकेंसीज हैं। गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान में 16 पद हैं आपके अनरिजर्व्ड के, और टोटल 38 पद हैं। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में 18 पद अनरिजर्व्ड के हैं, टोटल 44 पद इस तरीके से हैं, अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और सिंचाई एवं जल संसाधन निदेशालय, इसके अंदर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 4 पद हैं अनरिजर्व्ड के, टोटल इस तरीके से 10 पद हैं। विशेष चयन का इस तरीके से 1 पद है यहाँ पर। और वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय में 5 पद अनरिजर्व्ड के हैं, बाकी टोटल पद हैं विशेष चयन में कुछ इस तरीके से 1 पद एससी का रहने वाला है। टोटल 344 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड को मिलने वाली हैं, अनरिजर्व्ड को 344, ठीक है, और एससी को 211,
ST को 12, OBC को 300, EWS को 62 पद 62, इस तरीके से टोटल 929। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मैं यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपका हर कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसका चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कोई डाउट रहेगा आपको पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में, तो आप नोटिफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं UPSSC की वेबसाइट पर। ठीक है, चलिए अब अहर्ता की बात करते हैं। तो अहर्ता आपको पता है, और यहाँ पर जो ये वैकेंसी एक चीज मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय में सहायक शोध अधिकारी की वैकेंसी है ये। ठीक है, जो यहाँ पर ये टोटल 12 और 1 13 पद है, ये सहायक शोध अधिकारी है। चलिए, अब शैक्षिक अर्हता की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहला तो आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपने गणित में पोस्ट ग्रेजुएट किया है या गणितीय सांख्यिकी में किया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स में किया हुआ है, कॉमर्स में किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, या स्टैटिक्स में किया हुआ है, PG डिग्री, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल हैं। और इसकी एक पूरी लिस्ट है जिसमें अदर क्वालिफिकेशंस को भी इक्विवेलेंट रखा गया है इस मास्टर डिग्री के, तो वो मैं इसके बाद जस्ट आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा है डोएक सोसाइटी, DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में O स्तरीय डिप्लोमा, ठीक है, O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट से आप समझ गए होंगे, फर्जी डिप्लोमा ना हो। चलिए, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशंस, 2 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तीसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, एटलीस्ट बोल पाते हो, लिख पाते हो। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस जो कि इस मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट रखी गई हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए, जैसे MBA दिया हुआ है आप लोगों का, तो अब ये मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, आप मतलब ये क्वालिफिकेशंस अगर आप लोगों के पास है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन और साथ में O लेवल का डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट कुछ है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस जान सकते हैं। चलिए, आयु, ठीक है, आयु की बात कर लेते हैं एक बार, सबसे पहले बात हो जानी चाहिए थी ये तो। ठीक है, आयु क्या है कि जिस कैलेंडर वर्ष में, यानी कि 2026 में 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2026 को 21 से 40 साल की आयु हो। ठीक है, टोटल 21 से 40 के बीच हो, 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो और 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 21 से 40 के ब्रैकेट के अगर आप लोग हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पैट आपका हो चुका है उसे आप, ठीक है, अब इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब इस रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनने वाली है यहाँ पर। तो चलिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम कुछ इस तरीके से रहेगा, एक पेपर होगा 100 नंबर का, समयावधि होगी 2 घंटे की। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है आप लोगों के पास और एक ही पेपर होना है 100 नंबर का। आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। सांख्यिकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापांक 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सूचकांक दरें एवं अनुपात 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, सह संबंध एवं प्रतिगमन रिग्रेशन बोलते हैं जिसको 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और मौलिक गणितीय अवधारणाएं 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, क्रमचय और संचय प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत 5-5, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकीय मापांक 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स और कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स यहाँ पर आपका ये रहने वाला है। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल क्वेश्चन है 100 और टोटल मार्क्स है 100। अंग्रेजी वालों के लिए भी पढ़ देता हूँ एक बार। स्टैटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंडेक्स नंबर्स रेट्स एंड रेशियोज 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और स्टैटिक्स मेजर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंडियन स्टैटिकल सिस्टम 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 65 मार्क्स का आपका इसी का है। आप लोगों का जो स्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स से 65 मार्क्स का इसी से है, और बाकी 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर हो गया, 80 हो गए, और 20 मार्क्स आपका यूपी स्पेशल हो गया। तो टोटल 100 मार्क्स है। देखिए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है क्वेश्चंस का, तो ये आपको देख के चलना है कि देखिए कम क्वेश्चंस हैं तो चांसेस है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक हो। ठीक है, ये डराने वाली बात नहीं करूंगा यहाँ पर।
क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए टोटल 100 ही क्वेश्चंस हैं, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम मजबूत तरीके से करके चलना है। और पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है, एक 10 मिनट की वीडियो के अंदर। अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों का हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी डाउट के बारे में। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये चैत्र नवरात्रि आपको एक जॉब जरूर दिलाए। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।